यदि आप परिस्थितियों से लड़ना सीख जाए तो समझिए कि आपने दिवाली मना ली। जब आपके जीवन में आपका कर्तव्य सर्वोपरि हो तो समझिएगा कि आपने दिवाली मना ली। क्योंकि ये दीपोत्सव जिनके स्वागत उत्सव का नाम है, उनका सारा जीवन इसी को थामते ही बीता है। वो इसी के लिए याद किए जाते हैं, इसी के लिए वो सारे संसार के प्रेरणा स्रोत हैं युगों से। तो दिवाली मनाएं, ढेर सारे दीप जलाएं, पूरे घर को, पूरे नगर को, पूरे देश को रोशन करें, मिठाइयां बांटें, मिठाइयां खाएं, लेकिन साथ ही उस विजेता को भी याद कर लें जिसका विजय उत्सव हम मनाते हैं, हम मना रहे हैं। जी हां, भगवान श्री राम। सारा जीवन संघर्षों में बीता, और जब कभी आपको अपना काम, अपना जीवन संघर्ष में लगे, हम सभी के जीवन में परिस्थितियां आती हैं, बड़े बड़े उतार चढ़ाव आते हैं और कई बार कोई रास्ता नहीं सूझता। ऐसे मौके पर, ऐसे समय पर यदि हम राम के जीवन को याद कर लें तो हमें पता चलता है कि हमारा संघर्ष क्या है। जीवन में कितने निर्णय उनके पक्ष में हो सकते थे, वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जो कर्तव्य था वही किया, और उन कर्तव्यों में वो वनवास चले गए। राजा होने वाले थे, वनवास चले गए। तभी तो उनका स्वागत पर्व इतने धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को तपाया, अपने जीवन को मुश्किलों से, संघर्षों से लड़ करके हम सबके सामने रखा, दिखाया कि हां, एक मानव क्या क्या कर सकता है। तो जब भी आपके जीवन में परिस्थितियां आए, मुश्किलें आए, विकट परिस्थितियां आए, तो आप उनके जीवन को जरूर एक बार याद कर लें। पूरा विश्वास है कि हम सब बहुत प्रेरित महसूस करेंगे। हम सब अपनी परिस्थितियों से लड़ने के लिए बिल्कुल पूरी क्षमता से, पूरे दमखम से खड़े हो जाएंगे। आज दीपावली के अवसर पर मुझे मेरी कुछ पंक्तियां जो आपको भगवान श्री राम के संघर्षों से थोड़ा सा परिचित करवाएंगे। मैं चाहूंगा कि आज के इस अवसर पर मैं वो कविता आपको सुनाऊं। पंक्तियां कुछ इस तरह से हैं कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। कितनी मुश्किलें झेल ली, लेकिन कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। राम के जीवन की एक बात है कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। एक समय देखिए उनकी घटना, उनके जीवन की, कि कल मुकुट जिस पर साज ना था, कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। कल मुकुट जिस पर साज ना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद से एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। एक तरफ महाराज दशरथ के वचन थे, एक तरफ मां कैकेयी का आदेश था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। इस द्वंद में सोचो स्वयं को। आपसे प्रश्न है, हमसे प्रश्न है, हम सबसे यह प्रश्न है, इस द्वंद में सोचो स्वयं को। धर्म में तुम रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। प्रजा तो बस राम की थी। समय देखिए कि पूरा राज चाहता था कि राजकुमार राम ही राजा बने, और वो बन सकते थे, लेकिन प्रजा तो बस राम की थी, दुनिया उसे तो जप रही थी। वचन ही था तोड़ देता, धर्म ही था छोड़ देता, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि पीढ़ियां क्या सीख लेंगी, राम को चिंता यही थी। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। एक क्षण में आप राजा बनने वाले हैं किसी क्षण, और किसी क्षण आप वनवासी हो जाते हैं। हो छिन रहा एक क्षण में सब कुछ। सोचो एक क्षण क्या करोगे, बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। है याद वो घटना तुम्हें जब राम थे वनवास में? सिया थी हर ली गई, था कौन उनके साथ में? कुटी जब सूनी पड़ी थी, दो भाई और विपदा बड़ी थी। सोचो ऐसे मोड़ पर, सोचो ऐसे मोड़ पर तुम धैर्य कब तक रख सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो।
फिर अंतिम पंक्ति देखिए कि वह तो स्वयं भगवान था, वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। सारा जीवन ही सहज था, सारा जीवन ही ऐसे बीता दिया। वह तो स्वयं भगवान था, पर कहां उसमें मान था। किरदार भी ऐसा चुना जिसमें सिर्फ बलिदान था। मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। वो मर्यादा के प्राण थे, रघुवंश के अभिमान थे। श्री राम के अध्याय से, श्री राम के अध्याय से एक पृष्ठ हासिल कर सकोगे? बोलो कहां तक टिक सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। जब कभी आपके जीवन में परिस्थितियां आए तो परिस्थितियों से यह प्रश्न पूछ लीजिएगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी परिस्थितियां झेल ली, हमारी परिस्थिति क्या है? जहां पर उनके पास विकल्प भी थे, लेकिन जो उचित था उन्होंने वो किया। जब संघर्ष से, जब आप पीड़ाओं से निकल करके आते हैं तो आप राम बनते हैं, और तब आपका स्वागत दीपोत्सव होता है। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजन पुत्र पड़े हैं चरण,